फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम RSCIT पे का हमारा जो कोर्स है उसे कवर कर रहे थे और प्रीवियस की क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 16 के दो पार्ट कवर कर लिए हैं और एक दिन डिले हुआ है क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। बट कोई बात नहीं, आज हम आपके लिए इसकी लास्ट वीडियो लेके आ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 का। और इसी के साथ साथ आज हमारा थ्योरी पार्ट एकदम कवर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें कि जो भी आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जिनमें कि चैप्टर नंबर आपका 11, 12 एंड 13 है, उनके जो लास्ट के क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे कि मैं हर चैप्टर के आपको सॉल्व करवाती हूँ, उसके लिए एक वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। देन उसके बाद आपको जो भी RSCIT का जो सिलेबस है थ्योरी का हो गया है, प्रैक्टिकल का आपको स्टार्ट करना है। प्रैक्टिकल में जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की आपको प्लेलिस्ट में से डे बाय डे वहाँ पे कवर करना है। ठीक है, वो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो भी लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 16। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 कंप्यूटर के और भी यूजेस हम पढ़ रहे थे और काफ़ी हमने देखा किस तरह हम CD DVD बर्निंग का यूज़, ऑप्शन का यूज़ करते हैं, किस तरह एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, और हमने देखा था किस तरह से USB पेन ड्राइव के में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और हमने देखा था प्रोजेक्टर को किस तरह से कनेक्ट करके हम किस तरह से उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि स्क्रीन किस तरह से डिफरेंट रहे, सेम रहे या किसी एक पर अलग रहे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। फिर हमने देखा था मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र कैसे करना है, वो USB केबल के थ्रू, वो भी हमने कवर कर लिया। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनबिल्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर आता है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट स्वीट को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, उसे रन करते हैं, तो उसमें एक इनबिल्ट हमारा एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इमेज एडिट का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं ना, कैसे आप इमेज को एडिट कर सकते हैं। तो वही ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इमेज एडिटिंग यूजिंग इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम किस तरह से इमेज में चेंजेस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर एक टूल है, एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप इमेज एडिटिंग का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस स्वीट के साथ अपने चित्रों को पिक्चर एडिटिंग के लिए बनाया गया है ना। जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट के साथ ही आपको ये एप्लीकेशन भी वहाँ पे मिलती है। पिक्चर मैनेजर बुनियादी तस्वीर, बेसिक पिक्चर एडिटिंग फैसिलिटीज़ हमें क्या करता है, ऑफर करता है, और यह स्टार्ट करने के लिए अच्छी जगह हो सकती है। ये प्रारंभ करने के लिए अगर आप कोई पिक्चर एडिट करना चाहते हैं तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट स्वीट को सीखने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट को स्टार्ट कर रहे हैं, सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन पे वर्क करके देखेंगे तो काफ़ी आपको ईजी वे में ये समझ में आ जाएगा। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल के अंतर्गत स्टार्ट मेन्यू पर पिक्चर मैनेजर पर जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर एक टूल है जिसमें आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करना आप जानते ही हैं, मैंने वर्ड में भी बताया, और नॉर्मली आप अपनी फ़ोटोज़ को मोबाइल में क्रॉप करते हैं ना, वही आप किसी इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं इस टूल के थ्रू, एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, या उसे शेयर करना चाहते हैं आप शेयर भी कर सकते हैं। पिक्चर मैनेजर विभिन्न प्रकार के फाइल फॉर्मेट्स के साथ आपको मिलता है, जैसे JPG की फॉर्मेट में मिलता है, आपको GIF की फॉर्म में मिलता है, या फिर आपको .bmp बिटमैप वाली इमेजेस के रूप में भी आपको यहाँ पे इमेज मिल सकती है। आप पिक्चर मैनेजर का निम्न में यूज़ कर सकते हैं ना, एक ही समय में आप अपने सभी पिक्चर्स को ऑटोमेटिकली रूप से करेक्ट करना चाहते हैं, ईमेल के साथ अगर पिक्चर्स भेजना चाहते हैं, कॉर्पोरेट इंटरनेट पर माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट लाइब्रेरी उसको बना के आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को शेयर कर सकते हैं। अधिक विशिष्ट कार्य करने के लिए आप कई प्रकार के पिक्चर एडिटिंग टूल में से उन्हें पिक्चर्स को चुन भी सकते हैं, अपने सभी चित्र देख सकते हैं, और चाहे आप उन्हें कहीं भी स्टोर ही क्यों ना
करें, है ना, आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं। और जो भी आपकी स्टोर करी हुई इमेज होती है आप उन्हें यहाँ पे इस टूल के थ्रू भी देख सकते हैं। आप अपनी इमेजेस को सर्च भी कर सकते हैं। पिक्चर मैनेजर खोलने के लिए स्टार्ट मेन्यू पर ऑल प्रोग्राम्स को इंडिकेट करें और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल पर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है, ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मिल जाएगा। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा, देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। तो इस तरह से आपको जो भी इमेजेस होगी अगर आप उनमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये इनबिल्ट पहले तो आपको शो करवा देगा जो जो भी इमेजेस हैं। आप अगर एडिट करना चाहते हो तो एडिट पिक्चर्स पे जाके देखिए, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, रोटेशन करना हो, रीसाइज करना हो, कंप्रेस करना हो, ब्राइटनेस चेंज करनी हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्रॉप करके देखते हैं, ठीक है, क्रॉप पे हम जाएंगे तो देखिए हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे जैसे हम क्रॉप करेंगे, ओके करेंगे, उतना पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा जितना भी हमने क्रॉप करा है और रिमेनिंग पार्ट हमारा रह जाएगा। इसके अलावा अगर आप रोटेशन करना चाहते हैं, इसे लेफ्ट में, राइट में या किसी पर्टिकुलर डिग्री के अकॉर्डिंग रोटेट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप रोटेशन यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। और कलर चेंज करना है अगर आपको कुछ अमाउंट में ब्लैक एंड वाइट में चेंज करना है या यहाँ पे कलर दे रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और भी ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि आपको ब्राइटनेस वही कलर का आ जाता है, कंप्रेस करना हो, आपको इसकी साइज़ कम करनी हो, जैसे अभी देख रहे हैं हम 150 KB की है, आप इसे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इसकी साइज़ करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कंप्रेस होकर इतनी साइज़ हो गई, KB में कम हो गई, है ना। तो आप अगर मेल करना चाहते हैं तो उसके लिए साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप इमेज की साइज़ को आप कम कर रहे हैं जो कि बाइट्स में और बिट्स में होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने आपको इस पे इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि अब आपको जल्दी से समझ में आ जाए। पिक्चर मैनेजर 3 पैन, देखिए जैसे अभी यहाँ पे विंडो वैसा ही हमें विंडो दिखा था, 3 पैन में को प्रदर्शित डिस्प्ले किया जाता है, पिक्चर शॉर्टकट्स, पिक्चर पैनल्स एंड गेटिंग स्टार्टेड टास्क पैनल। जैसे मैंने बताया 3 पैनल्स, यानी एक तो इधर आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में था, एक मिड में हमारी इमेजेस शो रही थी और राइट साइड में कुछ और एडिटिंग के हमारे पास ऑप्शन थे। पिक्चर शॉर्टकट पैन में उन चित्रों को ढूंढे और चुने जिससे आप काम करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने हमारी इमेज ली थी। जब आप उन फोल्डर्स के शॉर्टकट्स नहीं जोड़ते हैं जिनमें से पिक्चर रखी गई है तब तक इस पैन्स में कोई भी चित्र या फाइल सूचीबद्ध लिस्टेड नहीं होती है। या पिक्चर मैनेजर ड्राइव को फोल्डर्स के लिए स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से स्कैन कर सकता है जिसमें चित्र होते हैं और उनके बाद उन सभी फोल्डर्स के लिए शॉर्टकट जोड़े जा सकते हैं। यानी आप शॉर्टकट के रूप में भी यहाँ पे इमेजेस को अपने जोड़ सकते हैं ताकि वो आपको यहाँ पे शो जाए जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करें। जब आप उस फोल्डर में शॉर्टकट चुनते हैं तो प्रीव्यू पैन उस फोल्डर में उपलब्ध पिक्चर्स डिस्प्ले करता है। आप थंबनेल्स, फिल्म स्ट्रिप या सिंगल पिक्चर व्यू में चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। आप चित्र को बढ़ाना, मैग्नीफाई या जूम इन ये भी कर सकते हैं और भी अगर आपको साइज रिड्यूस करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ना बहुत से एडिटिंग के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। पिक्चर मैनेजर के साथ आप जो भी मुख्य कार्य करते हैं उन मुख्य कार्य का सारांश देखने के लिए गेटिंग स्टार्टेड टास्क पैन का उपयोग करें जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आता है। आप टास्क पैन्स के शॉर्टकट्स का अनुसरण फॉलो कर उन पैन कार्य के लिए विशिष्ट स्पेसिफिक कार्य कर सकते हैं या प्रोग्राम के बारे में परिचित होने पर आप गेटिंग स्टार्टेड टास्क पैन बंद कर सकते हैं और केवल उन इंडिविजुअल टास्क पैन को प्रदर्शित डिस्प्ले कर सकते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं। यानी आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें चेंज कर सकते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं ना। आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं चाहे तो यहाँ से क्लोज करके, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अपने एडिट योर पिक्चर, जैसे मैंने भी आपको एडिट करके बताया था वही यहाँ पे बता रहा है। पिक्चर मैनेजर के साथ आप एक बार में कई पिक्चर्स के साथ काम कर सकते हैं। आप बहुत सी इमेजेस के साथ भी वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने एक ही एग्जांपल दिया था, आप और भी इस पे भी एक साथ वर्क कर सकते हैं या एक समय में एक चित्र को भी एडिट कर सकते हैं। आप चित्र का एडिट पिक्चर टास्क पैन में कर सकते हैं। मैंने बताया था एडिट पिक्चर आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप पे आपके टास्क बार पर। चित्रों को एक बार में क्लीन अप करने का तेज और आसान तरीका है एडिट पिक्चर टास्क पैन पर सेलेक्ट किया जाए और फिर पिक्चर मेन्यू पर ऑटो करेक्ट पर
क्लिक करा जाए। ऑटो करेक्ट कमांड ब्राइटनेस, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट को ठीक करता है। एडिट पिक्चर पैन में अन्य संपादन सुविधाएं जिनके द्वारा एक बार में आप कई चित्रों को एक साथ संपादित कर सकते हैं में शामिल हो सकते हैं। वही मैंने बताया, एडिट में आपने देखा था राइट हैंड साइड में आपको बहुत से ऑप्शंस मिल गए थे। ये सब एडिट पिक्चर्स पे हमने जब क्लिक करा था तभी ही हमें यहाँ पे शो हुए थे। इनमें काफ़ी एडिटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं हमें हमारे पिक्चर्स पर एडिट करने के लिए। एडिट, कलर, क्रॉप, है ना, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अनावश्यक या डिस्ट्रैक्टिंग विवरणस को क्या कर सकते हैं आप, क्रॉप कर सकते हैं। आपकी इमेज से रोटेट करना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं, जिनकी ओरिएंटेशन वैसी नहीं है जैसी आपको चाहिए, तो आप उन्हें ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं रोटेट करके। इमेज का साइज चेंज करना हो, टास्क पैन में सेटिंग्स बदलकर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप एक बार में एक पिक्चर के साथ काम करते हैं तो आप पिक्चर के रंग को समायोजित करने के लिए कैमरा फ्लैश के रूप परिणाम स्वरूप रेड आई और इफेक्ट को निकालने के लिए पिक्चर मैनेजर का उपयोग कर सकते हैं। रेड आई अभी हमने ऑप्शन देखा था, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कैमरा फ्लैश के अकॉर्डिंग कोई इमेज एडजस्ट करवाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आता है व्यू एंड सेव द एडिट पिक्चर। अपने परिवर्तनों को सेव करने से पहले सभी संपादित एडिटेड पिक्चर्स को देखने के लिए बिना सेव किए अनसेव्ड एडिट फोल्डर्स देखें। फिर आप चेंजेस को सेव करने के लिए मूल चित्र को या सेव एज पर उपयोग करते हुए एडिट वर्जन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सेव एज का उपयोग कर संपादित चित्रों के लिए नई फाइल्स बना सकते हैं। संपादित चित्रों को एक अन्य अलग फाइल, डिफरेंट फाइल नेम से आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट केवल इतना है, अगर इसे आप सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल पे जाएंगे, या तो सेव या सेव एज का ऑप्शन का यूज़ करेंगे, सेव करेंगे, और आप क्या कर सकते हैं, इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। जहाँ पर ये है वहाँ पे इसको इसी नाम से भी आप सेव कर सकते हैं, या फिर दूसरे नेम से भी आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सिंपल सा यही यहाँ पे बताया गया है। अपनी फाइल्स को शेयर करना चाहते हैं, अगर आप अपनी पिक्चर्स को एडिट करने के बाद उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, उन्हें वेबसाइट पर डिस्प्ले कर सकते हैं, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल मैसेज के साथ भी क्या कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं इन इमेजेस को। आप स्थिति अनुसार अपने चित्रों का साइज, आयाम, डायमेंशन और टेलर पर उनको फिट करने के लिए उन्हें कंप्रेस भी कर सकते हैं। कंप्रेसिंग वेबसाइट पर पिक्चर्स को जल्दी अपलोड करता है। क्या साइज़ कम होती है ना अगर इमेज की, तो वो जल्दी से अपलोड कर दी जाती है। करने का फास्ट एंड डिस्पैच सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपको कहा गया कि आपकी जो इमेज है किसी फॉर्म में जब आपको अपनी फ़ोटो ऐड करनी होती है, फॉर एग्जांपल ये आपकी फ़ोटो है ना, अब आपको कहा गया है कि इसकी जो साइज़ होनी चाहिए ना वो 20 KB के आसपास होनी चाहिए। अब अभी हम देख रहे हैं कि हमारी साइज़ कितनी है, यहाँ पे 150 KB है, और आपकी जो इमेज अपलोड की जाएगी वो 20 से 50 KB की साइज़ के बीच की ही अपलोड की जाएगी। तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, आप देखिए या तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे 50 KB है। डॉक्यूमेंट में देखिए, जैसे हमने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा, यहाँ पे देखिए साइज़ क्या शो करवा रहा है हमें, 22.1 KB है ना, यानी 20 से 50 के बीच में हो गई। जैसे ओके करेंगे तो ये क्या कर दी गई है, इसकी साइज़ इस अकॉर्डिंग कंप्रेस कर दी गई है जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म फिल करते हैं या कहीं पे भी अपनी फ़ोटो पोस्ट करते हैं, वहाँ पे साइजेस दी गई होती है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उनकी साइज़ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब जब हमने साइज़ चेंज कर ली तो हमें क्या करना होगा, इसके बाद इसे सेव करना होगा। सबसे पहले कि हम सेव क्या करना चाहते हैं, जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं वहाँ हम लोकेशन सेट कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, क्रिएट फाइल करके हम क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। तो ये आपको एडिट करने के बाद सेव करना ज़रूरी है। अब जो पहले ये 150 KB की साइज़ की थी वो अब कितने की हो गई है, 22.1 KB साइज़ की हो गई है, यानी किलोबाइट साइज़ की हो गई है। ठीक है, इस तरह से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है MS ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्मेट में सेव करना। अगर आप किसी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को PDF में सेव करना चाहते हैं ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव करवाना चाहते हैं ना, क्योंकि क्या होता है हर किसी के पास MS वर्ड, मान लीजिए मोबाइल में आप किसी को डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं तो हर किसी के पास MS ऑफिस सपोर्टिंग एप्लीकेशंस नहीं होती, बट PDF क्या होती है, बिना किसी सपोर्टिंग एप्लीकेशंस के भी आपके क्या हो जाती है, मोबाइल में
रन हो जाती है। अब आपने जो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया है, आप उसे PDF फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, MS वर्ड में अपना डॉक्यूमेंट्स फाइल को खोलेंगे, उसके बाद फाइल में सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो आपको डेस्टिनेशन के लिए पूछेगा, जो सेव करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में PDF का चयन करें। ठीक है, फाइल प्रकार टाइप को PDF के रूप में चुनने के बाद फाइल को सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगी, आपकी फाइल PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। एक बार हम इसको ट्राई करके भी देख लेते हैं क्या हमारे इसमें हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना। मान लीजिए वर्ड का डॉक्यूमेंट था, आप इसे PDF में सेव करना चाह रहे थे, तो आपको क्या करना था, यहाँ से सेव एज करना था। और देखिए यहाँ पे अपनी फाइल डेस्टिनेशन प्लेस तो यहाँ पे दिख गया, आप कहाँ सेव करना चाहते हो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। फाइल का नेम आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, PDF फॉर्मेट का दिख जाएगा। ठीक है, अभी हमारे इस सिस्टम में तो PDF सपोर्टिंग एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए शो नहीं हो रहा। नहीं तो आपको विंडोज़ 10 और उससे अपडेटेड वर्जन्स में ये MS ऑफिस 10 और इनमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फाइल फॉर्मेट मिल जाएगा कि अगर आप इसे PDF में सेव करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। तो डायरेक्ट आपका क्या होगा, MS वर्ड का जो भी डॉक्यूमेंट है वो PDF में सेव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, जल्द ही हम आपको PDF में किस तरह सेव करते हैं उसका भी एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया। जैसे कि देखिए यहाँ पे वही विंडो ओपन है और यहाँ पे PDF सेलेक्ट करा गया है, तो PDF सेलेक्ट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट PDF में सेव हो गया है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 16 हमारा कवर हो गया है। अब इसके हम लास्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हमारे हर चैप्टर्स में हम कवर करते हैं, उसी तरह इसके भी हम क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से CD DVD की एक सामान्य जनरल प्रिवेलिंग कैपेसिटी नहीं है, है ना। CD या DVD की एक नॉर्मल कैपेसिटी नहीं है। हम जानते हैं नॉर्मली CD DVD में आपने देखा होगा 4.7 GB होती है DVD में, CD में आपको 630 MB तक में मिल जाती है और आपको 9.4 तक में भी मिल जाती है, बट 13 GB स्टोरेज हमें अभी कैपेसिटी की नहीं मिलती। नेक्स्ट आता है टर्म HDMI में HD का फुल फॉर्म क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HDMI की फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे HD का मतलब आपसे बताया जा रहा है हाई डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें D था और इसमें C। इनमें से कौन सा वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है, है ना। इनमें देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेट, एक्सटेंड, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वैलिड प्रोजेक्टर के जो कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं, हमने देखा था कंप्यूटर ऑनली था, डुप्लीकेट था, एक्सटेंड था, इन्वर्टेड हमारा वहाँ पे ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा। VGA केबल में कितने पिन मिलते हैं, तो VGA केबल में आपको मिलते हैं 15 पिन। ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट मार्क करने के लिए कहा था। निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। ठीक है, अब सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन प्रदान करवाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या करवाता है, जो भी ये सॉफ्ट कॉपी इसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करवा के हमें देता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है, तो यहाँ पे हमें हमारा आंसर बताना है कि बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर है ये, या फिर एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट, नो, एंड स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन, नो, नन ऑफ दीज गलत। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर है ये। नेक्स्ट आता है LCD प्रोजेक्टर के टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना आंसर बताना है कि फ्लैट पैनल और लेज़र है, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड है, मैश मॉडल है, या कर्व्ड है, या नन ऑफ दी अबव है। तो यहाँ पे आपका आंसर B करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है, यानी CD में फाइल कॉपी करने की प्रोसेस होती है, उसे हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने अच्छे से समझाया आपको, बर्निंग प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट, यह प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले करने पर जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। प्रिंट करने से पहले आप डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं कि किस तरह से दिख रहा है, तो आप कौन से ऑप्शन का यूज़ करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो आज हमारा
ये लास्ट क्लास है थ्योरी का जो हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद से आपको प्रैक्टिकल की भी वीडियोस देखनी होगी, जो कि मेरे चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, जो कि RSCIT के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रैक्टिकल चैप्टर से रिलेटेड है 11, 12 एंड 13 से। तो अब आपको उनको देखना होगा। और अभी तक वीडियोस देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ, जो कि आपके IT बेस्ड ही होंगे। तो बने रहिए चैनल पे और देखते रहिएगा वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।